जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आ जाइए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुबह की वोकैबुलरी का शो होता है जहां पे हम सारी तरीके से हर तरीके से वोकैबुलरी सीखते हैं। रूट वर्ड से, निमोनिक से, सारे प्रीवियस ईयर्स की इडियम्स एंड फ्रेजेस लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेते हैं, प्रीपोजिशन एरर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, जल्दी जल्दी आ जाइए, थम्स अप कर दीजिएगा। लाइव हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा वीडियो बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा बच्चा, ठीक है। और आप लोग बताइए किस किस ने हमारे कोर्स में इनरोल कर लिया है 499 वाले, ठीक है, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम ऑन द कार्ड्स है, सीएचएसएल भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो हम उस तरह से पूरा कोर्स डिजाइन कर लिए हैं। काफी अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि काफी अच्छे लोग, काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला इस पे, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाई लागू सर, मनीष कुमार जी बहुत बहुत पंक्चुअल, सानिया, मनीष कुमार बहुत पंक्चुअल, ऑनलाइन स्टडी शोहन बहुत पंक्चुअल। ये बच्चे होते हैं, बस टीचर ही पंक्चुअल नहीं होता है, टाइम 5-10 मिनट हमेशा लेट ही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं ज्यादा चीज बात करने में यकीन नहीं करता, मैं यही देखता हूँ कि 35, 40, 50 मिनट की जो भी क्लास हो, अच्छे से अच्छा, बहुत ज्यादा कंटेंट को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बच्चे को प्रेजेंट करने में यकीन करता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये हमारी धांसू सर एकेडमी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है, जहां पे आपने देखा धांसू सर, ठाकुर सर और मैं जल्दी ही डाउट, धांसू सर और ठाकुर सर ने तो डाउट ले लिए हैं, एक पूरी डेमो क्लास ले ली है और मैं जल्दी ही से डाउट लेने वाला हूं। तो अगर आपने धांसू सर एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। धांसू सर मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हमारे क्लास के टाइमिंग्स हैं। 9 बजे हर दिन सुबह 9 बजे मैं वोकैबुलरी का शो लेके आता हूँ। और ये वोकैबुलरी का शो कोई एसएससी एग्जाम के लिए नहीं होता है, ये पूरे एग्जाम्स के लिए होता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, जो कोई भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो कंप्लीट वोकैब शो होता है ये, ठीक है। ये शाम का टाइमिंग है 9 बजे की, रात की सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मैं डेली आता हूँ, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। माई नेम फूलचंद रॉयल गॉस, यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है। सर नया कट लिया है क्या सर? हाँ, थोड़ा सा फ्रेंच कट ले लिया नया वाला, ठीक है। मी सर मैं आज लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की क्लास को। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले रूट वर्ड लेंगे। काफी दिनों से हम रूट वर्ड को सबसे एंड में ले रहे थे, तो पहले हम रूट वर्ड से वर्ड को बनाना सीखते हैं। हर दिन की क्लास में हम एक वर्ड लेते हैं। टोटल हमने 35-40 क्लासेस वोकैबुलरी की दी है, तो उस 35-40 क्लास में 35-40 वर्ड लिए और उनके ऊपर कम से कम नहीं तो 400 से 500 हमने वर्ड्स बनाना सीखा है। और वो वर्ड अगर आपने बनाना सीखा होगा तो डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ होती है। मेरी हमेशा से ये मानना है, वोकैबुलरी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई है, सबसे बेस्ट तरीका कोई है तो वो है रूट वर्ड से सीखना। सेकंड तरीका निमोनिक्स, या फिर उसको वोकैबुलरी को अपनी लाइफ में उतार लेना। ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं, क्योंकि आप 10 वर्ड नहीं सीखना चाहेंगे ना, आप एक वर्ड से ही काफी वर्ड बनाना सीख लेंगे, तो वो ज्यादा सिंप्लीफाइड है। तो आज का रूट वर्ड है बच्चा, एक सेकेंड सारा ले लेता हूं। आज का रूट वर्ड है हमारा लूक और लूमिन। कभी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिख जाए, किसी भी वर्ड में आपको ये वर्ड दिख जाए, लूक, लूमिन, कहीं पे भी आपको किसी भी वर्ड में ये 3 लेटर या 2 लेटर दिख जाए, LUC, LU या लुमिन, इसका मतलब होता है लाइट। ये हमेशा लाइट दिखाने का काम करता है। अभी आप देखना कैसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, हम एक एक करके सारा डिस्कस। सर इवनिंग का को प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए सर, ठीक है बच्चा, हम वही उसी में लगे हुए हैं। इवनिंग को हम प्रीवियस के पेपर सॉल्व करवाएंगे। अभी होली है 2 दिन के बाद में, तो होली को मतलब बीच में कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, तो सारे टीचर्स होली के लिए बाहर जा रहे हैं अपने अपने होम टाउन या फिर सारी फैमिली के साथ में। तो होली के बाद में जस्ट बाद में सिर्फ एक ही मिशन होगा, रात को 9 बजे मॉक पेपर्स, सिर्फ मॉक पेपर्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आज शाम और कल की क्लास और एक फ्राइडे की क्लास में आपका प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर लूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्ट के साथ में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। उसके बाद में हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो गए, तो बाकी के जो भी चैप्टर हो जाते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स वगैरह जो है, वो हम सारे के सारे जब हम एक्सरसाइज लेंगे, मॉक्स लेंगे, तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड आज का है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट ये वर्ड बना कैसे? ये वर्ड बना इल प्लस ल्यूमिन प्लस 8।
किसी भी वर्ड के एंड में अगर ATE आ जाए तो वो उस वर्ड को वर्ब बनाने का काम करता है, वर्ब बनाने का काम करता है। ल्यूमिन का मतलब होता है बच्चा लाइट, ल्यूमिन का क्या मतलब होता है लाइट, अभी हमने पढ़ा। और इल का मतलब होता है अपॉन, IL का मतलब होता है लाइट अपॉन। तो लाइट अपॉन मतलब किसी भी चीज के ऊपर प्रकाश डालना, तो लाइट अपॉन मतलब किसी भी चीज, वर्ब है तो प्रकाश डालने का काम करेंगे आप, तो किसी भी चीज के ऊपर लाइट अपॉन मतलब प्रकाश डालना। मतलब क्या होता है कि दो तरीके से इसके मीनिंग निकल सकते हैं, या तो उस रूम को, जैसे कि अगर मैं बोलूं, या तो इल्यूमिनेट करना मतलब लाइट डालना, टॉर्च डालना, कहीं पे भी लाइट ऑन कर देना, प्रकाश डालना, तो ये सेंस हो गया। दूसरा इल्यूमिनेट का मतलब होता है कि क्लैरिफाई करना, किसी भी चीज को क्लैरिफाई करना, जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगती है कि यार ये चीज समझ में नहीं आई सर, विल यू प्लीज इल्यूमिनेट ऑन दिस, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इल्यूमिनेट का दूसरा मतलब होता है क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई करना, ठीक है, क्लैरिफाई करना। और इसके एंटोनिम अगर मैं देखूं तो बहुत बार पूछे गए हैं, ऑब्स्क्यूर, 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 OBSCURE, ऑब्स्क्यूर एंड डार्कन, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ऑब्स्क्यूर एंड डार्कन। इल्यूमिनेट का मतलब होता है लाइट डालना, ऑब्स्क्यूर और डार्कन का मतलब होता है कि सर इवनिंग प्रीवियस के पेपर सॉल्व करवा दूंगा बच्चा। तो देखा आपने वर्ड कैसे बना, अपॉन लाइट, अपॉन लाइट, इल्यूमिनेट हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस। मैंने आपको बोला ल्यूमिन का मतलब क्या होता है, ल्यूमिन का मतलब लाइट होता है, और OUS किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए तो वो उसको एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। तो ल्यूमिन का मतलब लाइट, और OUS एडजेक्टिव बना दिया मतलब वो क्वालिटी दिखाने की कोशिश करेगा उसके अंदर, तो लाइट और क्वालिटी दिखाने की कोशिश करेगा। तो कोई ऐसी चीज जो लाइट, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग है, ग्लोइंग है, बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग है, रेडियंट है, बहुत ही ज्यादा प्रकाशित है, रेडियंट है, ब्राइट है, ब्रिलियंट है, ये सारे वर्ड्स इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा ल्यूमिनस है, ठीक है, नॉट फ्लस्ट ऑब्स्क्यूरेट, हाँ ऑब्स्क्यू क्या लिखा आपने, ऑब्फ्यूस्केट, हाँ कंफ्यूज कर देना, ऑब्फ्यूस्केट भी होता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट भी इसका मीनिंग होता है, बहुत सही मनीष कुमार। ल्यूमिनेसेंट, ठीक है, ल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है, सेम चीज की ऐसी कोई भी चीज, ल्यूमिन वर्ड आ गया और एंड जो पीछे वर्ड आ गया वो उसको एडजेक्टिव बनाने का काम करता है। तो ऐसी कोई भी क्वालिटी जो लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है, ल्यूमिनेसेंट उस सेंस में ले लिया जाता है। लैक लस्टर, लैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होना, और ल्यूक आ गया, ल्यू आ गया, इसका मतलब होता है लाइट। तो लैक लस्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो डल है, ब्राइट नहीं है, डल है, आप जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो उस चीज को बोलते हैं लैक लस्टर। जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, जो डल है, हाफ हार्टेड करते हो, तो उस चीज को बोलते हैं लैक लस्टर। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट ल्यूक वर्ड फिर से आ गया, तो ई का मतलब होता है आउट और ल्यूक का मतलब होता है लाइट। तो बेसिकली किसी भी चीज को जब आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो एग्जांपल देकर के या एक्सप्लेनेशन देकर के, तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन अबाउट समथिंग इन डिटेल इन ऑर्डर टू मेक समथिंग क्लियर। तो इल्यूसिडेट मतलब बहुत ही विस्तार से बात करना, उस चीज को इल्यूसिडेट बोलते हैं। ट्रांसल्यूशन, ट्रांस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, और ल्यूक का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ऐसी कोई भी, और एंड एडजेक्टिव बनाने वाला सफिक्स होता है, तो ऐसी कोई भी चीज जो लाइट को आर पार करने की कोशिश करे, ट्रांसल्यूसेंट होता है। मतलब अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू समथिंग इज ट्रांसल्यूसेंट। अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कोई लाइट को पास करने का कोशिश करे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसल्यूसेंट। ल्यूसिड, ल्यूसिड वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में होता है क्लियर, कोई भी चीज क्लियर हो तो उसको ल्यूसिड बोलते हैं। इलस्ट्रियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इलस्ट्रियस, हर वो चीज जो प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है मतलब फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, मथुरा के पेड़े खाए वो बहुत ज्यादा इलस्ट्रियस है वहां की चीज, प्रोमिनेंट है, फेमस है, ठीक है, एमिनेंट है, ये सारे मीनिंग होते हैं इलस्ट्रियस के, ये सारे मीनिंग होते हैं इलस्ट्रियस के। जो चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रोमिनेंट है, एमिनेंट है, इलस्ट्रियस है, डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड भी एक होता है वर्ड। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सारी के सारी चीज, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब तो बेसिकली रेस्पेक्ट के सेंस में ज्यादा आता है, लेकिन ये सारी चीजें का मतलब होता है फेमस होना। तो ये हमने 8-9 वर्ड देखे, बहुत सारे वर्ड और भी होते हैं जो मैंने लिए नहीं, जैसे इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट, ठीक है, इलस्ट्रेट, इसमें भी ल्यूक आ रहा है, LU आ रहा है। इल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, इल का मतलब होता है अपॉन,
और ल्यूक का मतलब होता है लाइट, ल्यूक का मतलब होता है लाइट। तो इलस्ट्रेट का मतलब भी यही होता है कि कहीं पे भी आप एग्जाम्पल डालते हो, कोई डायग्राम डालते हो, इलस्ट्रेट करते हो ना, जैसे कि बच्चों की बुक्स में हम कोई ए फॉर एप्पल को एप्पल बना करके दिखाते हैं तो उसको इलस्ट्रेशन बोला जाता है। तो इलस्ट्रेट मतलब कोई भी डायग्राम, एग्जाम्पल, सिंबल यूज करके किसी भी चीज को क्लैरिफाई या एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, इलस्ट्रेट। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे, अब हम आज के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो जल्दी से जल्दी ले लेते हैं हम। हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल पावर, ऐसा कौन सा इंसान होता है जिसमें सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट और टेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर इंटेलेक्ट होता है उस बंदे में, एक्यूमेन भी हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर इंटेलेक्चुअल होता है। इसका क्या आंसर होगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ऐसा कौन सा इंसान जिसमें बहुत ही सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट होता है, टेस्ट होता है, बहुत ही सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट होता है, क्या होता है ऑप्शन, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। गुड मॉर्निंग सर, बी सेल्फ डिपेंडेंट, ऑप्शन बी हाई ब्रो, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हाई ब्रो एक ऐसा इंसान होता है जिसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत ही हाई लेवल का होता है, जिसको बहुत चीजों का नॉलेज होता है, ऐसे ही नहीं वो बात करता है वो, तो हाई ब्रो वो इंसान होता है जिसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत सुपीरियर होता है, हाई ब्रो, ठीक है। इलाइट तो बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप जो होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है। ग्रुप के बारे में जब हम बात करेंगे तो इलाइट के सेंस में बात करेंगे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो उस सेंस को जब हमको दिखाना होगा तो हम इलाइट यूज करेंगे। सोफिस्टिकेटेड तो वो इंसान होता है जिसको नॉलेज होता है फैशन एंड कल्चर का, ठीक है, और वर्ल्डली नॉलेज होता है तो उसको सोफिस्टिकेटेड इंसान बोलते हैं, बहुत बार यूज किया जाता है। फास्टिडियस वर्ड भी बहुत बार यूज किया जाता है, ऐसा इंसान जो डिटेल्स और बहुत सारी चीजों के बारे में पर्टिकुलर हो, कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए जो डिटेल्स या पर्टिकुलर हो बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज को गलत नहीं करना चाहता, हर चीज को अपने हिसाब से करेक्ट करना चाहता है, जल्दी जल्दी जो काम करवाना चाहता है, फास्टिडियस उस सेंस में यूज किया जाता है बच्चा, ठीक है, ऑप्शन बी बहुत अच्छा। नेक्स्ट ले लेते हैं आज का हम, टू कॉज ट्रूप्स टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, जब लड़ाई के लिए आप अपने सैनिकों को तैयार कर देते हो तो उसको क्या बोलते हो, लड़ाई के लिए तैयार कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा बच्चे, शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको डिप्लॉय बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉय। जब कभी भी आप किसी भी ट्रूप्स को रेडी कर देते हो, एक अलग अलग पोजीशन में खड़ा कर देते हो कि तू ये पोजीशन ले, तू वो पोजीशन ले, फाइट होने वाली, तो आप बेसिकली उस चीज को डिप्लॉय करते हो। डिस्पर्स का मतलब तो होता है स्प्रेड कर देना, स्कैटर कर देना, अलग अलग जगह पे फैला देना, स्कैटर कर देना, उसको डिस्पर्स कहते हैं। कोलोकेट का मतलब होता है कि साइड बाय साइड चीजों को रख देना, एक साइड दूसरी साइड बाय साइड चीजों को रख देना, कोलोकेट होता है। और अलाइन का मतलब तो होता है एक लाइन में ही लाइन है, अलाइन का मतलब होता है एक लाइन में चीजों को अरेंज कर देना, उसको अलाइन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे, ए वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड, सबसे एंड में हम निमोनिक्स लेंगे आज, सबसे एंड में हम निमोनिक्स लेंगे, ठीक है। A voice loud enough to be heard, ऐसी कौन सी आवाज जो बहुत ज्यादा तेज है जिसको सुना जा सकता है, ऑडिबल, ठीक है। लॉडेबल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, बहुत बार एग्जाम, जिसको तारीफ मिलनी चाहिए बाय, प्रेज वर्दी, या फिर इसको बोल सकते हैं कमेंडेबल, कमेंडेबल, ठीक है, कमेंडेबल, ऐसा कोई भी काम जो तारीफ करने योग्य हो, जिसको तारीफ मिलनी चाहिए, लॉडेबल, ठीक है। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है कि रेडिकुलस, ठीक है, जो हंसाने का काम करता है उसको ल्यूडिक्रस बोलते हैं। लॉडेबल जब वर्ड आ जाए तो प्रेज वर्दी एंड कमेंडेबल, तारीफ करने। ये इस क्लास का बेस्ट पार्ट यही है कि हम इस वर्ड के अलावा बाकी सारे वर्ड भी देखते हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं, हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अपलॉडेबल का मतलब ये होता है, अपलॉड का मतलब क्या होता है कि किसी को भी तारीफ करना, किसी को भी प्रेज करना, बेसिकली अपने व्हेन यू पुट योर हैंड्स टुगेदर यू अपलॉड समन, क्या बात है यार तूने इतना अच्छा काम किया, तो यू आर अपलॉडिंग समन, ठीक है। लाइट सेलिंग बोट स्पेशली फॉर रेसिंग, ऐसी कौन सी बोट है जो रेसिंग के लिए यूज की जाती है, जो रेसिंग के लिए बोट यूज की जाती है, बहुत बार एग्जाम पे किया जाता है, बहुत ही लाइट होती है और रेसिंग के लिए यूज की जाती है, उसको याट बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, याट, उसको याट बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बोट जिसको रेसिंग के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाइट सेलिंग बोट को उसको याट बोलते हैं। कनू भी एग्जाम में पूछा गया है, कनू,
कनू वो बोट होती है, आपने देखा होगा कभी भी आप ऋषिकेश हरिद्वार गए हो तो वहां पे फॉरेनर्स या बहुत सारे लोग होते हैं, एक छोटी सी बोट ले लेते हैं और पैडल करते रहते हैं उसको, ठीक है। कर्व्ड बोट होती है, पॉइंटेड होती है, छोटी सी बोट नहीं होती, एकदम कर्व्ड शेप में होती है, इस तरह की बोट होती है कनू, और बीच में इंसान बैठ ही जाता है और पैडल करता रहता है, अकेला इंसान, तो उसको कनू बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? कनू बोलते हैं, ठीक है। फ्रिगेट का मतलब तो होता है वॉरशिप, फ्रिगेट का मतलब होता है कि वॉरशिप, जो वॉरशिप होता है ना उसको हम फ्रिगेट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, जो वॉरशिप होता है ना बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिगेट। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया फ्रिगेट। वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, ऐसा कौन सा इंसान जो म्यूजियम में इंचार्ज है, जो म्यूजियम का इंचार्ज है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत बार हमने डिस्कस किया है, क्यूरेटर बोल दो या कीपर बोल दो, क्यूरेटर बोल दो या कीपर बोल दो। ऐसा कौन सा इंसान जो किसी म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसको क्यूरेटर बोल सकते हैं या फिर कीपर बोल सकते हैं। सुपरवाइजर, केयर टेकर और वार्डन, ये तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सुपरवाइज करना, किसी चीज का ध्यान रखना, किसी चीज को मॉनिटर करना, उस सेंस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। हमने बहुत बार एग्जाम्स के ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मैंने ये भी देखा है 2021 के सीजीएल सीएचएसएल में रिपीटेडली दोनों एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट, इवन 2017 2015 बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि नोबल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है, हमने बहुत बार डिस्कस किया अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट रूल दिखाना, गवर्नमेंट दिखाना, ये वर्ड रूट वर्ड का कमाल है। क्रेसी होता है और अरिस्टो का मतलब ही होता है नोबल, तो अरिस्टोक्रेसी मतलब नोबल लोग, बड़े सुपीरियर लोगों के द्वारा जब कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है, शासन चलाया जाता है, तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी तो हमको पता है, जैसे इंडिया है, डैम का मतलब ये होता है पीपल, डैम का मतलब ये होता है पीपल, लोगों को दिखाने का काम करता है, तो डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जब खुद ही कोई रूल बन जाए। ब्यूरोक्रेसी मतलब जब गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस, तो उसको हम ऑटोक्रेट करते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। One who is honorably discharged from service, very very important, very very important बच्चा, very very important। ऐसा कौन सा इंसान जो ऑनरेबली डिस्चार्ज किया जाता है एक सर्विस से, जिसको सर्विस से रिटायरमेंट ऑनरेबली डिस्चार्ज किया जाता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में फिर से पूछ लिया जाए। जो बच्चे भी सीजीएल दे रहे हैं उनको तो ये वर्ड डेफिनेटली पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किया हमने, बहुत अच्छा। रिलीव्ड, रिलीव्ड नहीं होता बच्चा, रिलीव्ड का मतलब होता है कि रिलीव मतलब होता है नौकरी से, नौकरी रिलीव कर देना। रिलीव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। रिलीव का एक मीनिंग होता है कि जब किसी भी डिफिकल्टीज या पेन को कम कर देना। विल दिस मेडिसिन रिलीव द पेन, तो एक तो ये आ गया। दूसरा होता है रिलीव का मतलब होता है कि किसी की जगह ले लेना। व्हेन आर यू गोइंग टू रिलीव मी ऑफ दिस पोजीशन, तो उस सेंस में रिलीव को यूज किया जाता है, ठीक है। इमेंसिपेटेड का मतलब तो होता है कि कोई भी बॉन्डेज, कोई भी गुलामी से, कोई भी दास्तान से आप जब मुक्त हो जाते हो, तो इमेंसिपेशन उस सेंस में यूज किया जाता है। इमेंसिपेट का मतलब होता है कि किसी को भी बॉन्डेज से, गुलामी से, या किसी को भी जहां पे आपने बांध रखा है उस चीज से उसको मुक्त कर देना, उसको इमेंसिपेट कहा जाता है। रिटायर्ड, तो रिटायर्ड वो इंसान हो जाता है जो जब जॉब छोड़ देता है। लेकिन ऑनरेबली जब किसी भी इंसान को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको एमिरेटस बोला जाता है। एमिरेटस, ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम ए जॉब और सर्विस, एमिरेटस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना मत इस वर्ड को, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। और जो बच्चे तो सीजीएल दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली उनको ये वोकैब की क्लास किसी भी एंगल से एक भी वर्ड नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि उनके तो एग्जाम्स ऑन द कार्ड्स है। अगर उन्होंने एक भी मेरी क्लास मिस की है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदू एडिटोरियल की प्लेलिस्ट के सारी प्लेलिस्ट के वोकैब जरूर देख करके जाना बच्चा, ये मेरी नम्र निवेदन है। उस वोकैब के साथ साथ जो मैंने मैराथन ली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ऐसे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर मेरा हमको कंटेंट नहीं मिल पाता है, हमको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। 500 रूट पर 500 वर्ड के ऊपर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैराथन ली है, वो आपको मैराथन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने लिए 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एग्जाम वाइज शिफ्ट वाइज कवर किए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख करके जरूर जाना बच्चा, ये मेरे रिक्वेस्ट है। बहुत बार ये ईडियम एग्जाम्स में पूछी गई है, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। काफी बच्चों को नकल्स का मीनिंग पता नहीं होता, नकल्स का मीनिंग पता नहीं होता, तो मैं एकदम सिंपल वे में नकल्स बताता हूँ। नकल्स होता क्या चीज है? नकल्स होता क्या चीज है? नकल्स मतलब जो आपके फिंगर्स में यहाँ पे जो जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे ये वाली चीजें, इसको बोला जाता है नकल्स, ठीक है।
इसको बोला जाता है नकल्स। ये जो चीजें होती है, ये दोनों चीजें, इसको बोला जाता है नकल्स, ठीक है। तो नकल्स उसको बोलते हैं कि टू गिव ए रैप ऑन द नकल्स। इसका कौन किसको मीनिंग पता है? बहुत अच्छा, टू गिव ए रैप ऑन नकल्स, कौन इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताएगा मुझे? बहुत बार पूछा गया है, हम इसको एसोसिएट ही नहीं कर पाते। अब आपको मैंने बताया टू गिव ए रैप ऑन द नकल्स, ठीक है। टू गिव ए रैप ऑन द नकल्स, इसका मतलब क्या हो गया? मॉन्यूमेशन। बहुत अच्छा, मॉन्यूमेट का मतलब ही होता है सैलरी से फ्री कर देना। मॉन्यूमेट जो हमने इमेंसिपेट में पढ़ा था, मॉन्यूमेट का मतलब ही होता है किसी को भी गुलामी से फ्री कर देना, मॉन्यूमेशन। बहुत अच्छा मनीष कुमार। और वर्ब में जब आप SION लगा देते हो किसी भी वर्ब से, तो आप उसको नाउन बना देते हो, तो वहीं से मॉन्यूमेशन बना, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ मुझे, जल्दी जल्दी इसका आंसर्स बताओ। बहुत बार पूछा गया है बच्चा, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। इसका आंसर्स बताओ। CHSL का सेंटर कहां पर पड़ेगा? दिल्ली से हूं मैं। बच्चा वो मुझे क्या पता है कहां पे पड़ेगा, वो तो एडमिट कार्ड में आप देख लेना कि कहां है उसका, ठीक है। वो तो एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। रिब्यूक, बहुत अच्छा, किसने लिखा है ये रिब्यूक? UPSC जोश, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। रिब्यूक मतलब किसी को भी डांटना, फटकारना कि तूने ये काम गलत कर दिया, तो टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। रिब्यूक बहुत सिनोनिम्स होते हैं उसको, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है। रिप्रूफ, ठीक है, रिप्रूफ भी एक सिनोनिम्स होता है। रिब्यूक, स्कोल्ड, रेप्रीमेंड बहुत बार पूछे। जब आप किसी को भी डांटते हो, फटकारते हो, निंदा करते हो, तो उस सेंस में इसको कहा जाता है रिब्यूक, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, टू बी अबव बोर्ड। जब कोई भी चीज टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। मतलब व्हेन यू पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल, एक ईडियम होती है पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल, शो योर कार्ड्स। इसका मतलब होता है कि एकदम ऑनेस्ट वे में बात करना। जो कोई भी चीज है, कोई भी डिसऑनेस्ट वे में बात नहीं करना, कुछ भी इलीगल नहीं करना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करना कि बेमतलब में किसी को छल कपट करने की कोशिश करना। तो टू बी अबव बोर्ड मीन टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू बी अबव बोर्ड, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ हमने पढ़ा था बचपन में, स्टोरी सुनी थी, ठीक है। तो क्राई वुल्फ तो उस सेंस में यूज आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। सर एडमिट कार्ड कब निकलेगा? एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि आपका अगर CGL का एग्जाम है जो 11 अप्रैल से, तो मुझे लगता है एडमिट कार्ड तो 5-7 दिन पहले ही निकलता है, या 7-8 दिन पहले निकलता है। लेकिन एग्जाम की डेट, कौन सा आपका सेंटर होगा, क्या होगा, वो शायद 2 या 3 दिन पहले ही पता चलेगा आपको, ठीक है। तो एडमिट कार्ड तो निकल जाएगा, एग्जाम की डेट और सेंटर, एग्जाम की डेट भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन एग्जाम का सेंटर आपको शायद 2-3 दिन पहले ही पता चले। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। मतलब बेमतलब में किसी को भी जबरदस्ती या फिर बेमतलब में किसी को भी गलत डरा देना, गलत तरीके से डरा देना कि अरे अरे ये होने वाला, ये होने वाला, अरे भेड़िया आया, जो अपने बचपन में दिया था। तो टू क्राई वुल्फ उस सेंस में आता है कि गिव ए फॉल्स अलार्म, मतलब बेमतलब में किसी को जबरदस्ती डरा देना कोशिश करना, उसको होता है कि टू क्राई वुल्फ। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 70। He is on the wrong side of the 70। कल मनोज सर का बर्थडे था, तो मैंने ये यूज किया था, ये कल ही यूज किया था कि मनोज सर राइट नाउ यू हैव कम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 32 years of age। तो यू हैव राइट नाउ कम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 32 year age। इसका मतलब होता है ऑन द रॉन्ग साइड कभी भी आप दिखाते हो, इसका मतलब होता है कि बेसिकली आप वो एज क्रॉस कर चुके हो, आप 70 साल की एज क्रॉस कर चुके हो, आप 71 years एज में आप पहुंच चुके हो। तो टू बी मोर देन 70 years old, इसका ये मीनिंग होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, टू बी रॉन्ग साइड ऑफ 40, जो आपको लिखाना चाहता है। एक वर्ड और होता है, एक रॉन्ग साइड में यूज किया जाता है, वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैड। रॉन्ग साइड ऑफ बैड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैड। जब कोई भी इंसान, अगर कोई भी इंसान चिड़चिड़ा होता है सुबह से, मतलब बेमतलब में लड़ाई झगड़े के मूड में होता है, गुस्से वाले मूड में होता है, तो उसको तब आप जरूर बोलिएगा कि हैव यू वोकन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैड। हैव यू वोकन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैड मतलब जब कोई इंसान गलत साइड ऑफ बैड से उठता है तो उसको बोला जाता है कि बेसिकली वो सुबह से चिड़चिड़ा क्यों है। तो वो चीज दिखाने के लिए हम ये यूज करते हैं, वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैड। To have an axe to grind, I have no axe to grind in this project, please trust me। मेरे कोई मतलब नहीं है, I am giving you a piece of advice for your benefit, I have no axe to grind।
मेरा कोई दिलचस्प नहीं है इसमें, मेरा कोई मतलब नहीं है। टू एक्ट हैव एन एक्स टू ग्रिड, अगर हैव एन एक्स टू ग्रिड आ गया तो उसका मतलब अपना इंटरेस्ट होना। टू ए प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब खुद का कोई मतलब होना, तभी आप किसी चीज में घुसो तो उसको बोलते हैं। सर आप एक बार शॉर्ट वीडियो बना दीजिए सीजीएस एग्जाम से पहले, मैं बना दूंगा बच्चा, सेंटर के सब कुछ बना दूंगा, ठीक है, सब कुछ बना दूंगा। कल्पना जी गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार, ठीक है, मास्टरमाइंड था, आंसू सर ने कहा था सब फ्री में देंगे और बैच बेच रहे हैं, थैंक यू, अच्छा किया। देखिए ये बच्चों की मतलब सोच है, मेंटेलिटी है। हमने तब भी बोला था कमाने के लिए अगर बेच रहे होते, कमाने के लिए बेच रहे होते ना बच्चा, तो 5,000 रुपए या 4,000 रुपए बेचते जो इंडस्ट्री में बिकता है, ठीक है। 10-5-7 लोग तो टीम टीचर्स हैं और 4-5 मैनेजमेंट में, तो अगर आप 500 रुपए में से एक टीचर देखेंगे ना तो 20-30 रुपए एक टीचर को मिलते हैं टैक्स और जीएसटी वगैरह सब काट करके। और वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए एक टीचर आपको कोर्स कंप्लीट करवाना, वो अमीर बनने के लिए नहीं कर रहा, वो बेसिकली भीड़ से हट करके आपको स्पेसिफाइड वे में पढ़ाना चाहता है। हालांकि यूट्यूब पे भी सिंसियर बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने नहीं आते, टांग खींचने आते हैं, बहुत चीजें आते हैं, तो बच्चों को फोकस्ड वे में पढ़ाई नहीं हो पाती, स्ट्रक्चर्ड वे में उनको पीडीएफ नहीं मिल पाता। उस वे में हमने ये सोचा था। और बेसिकली बच्चे ये बता दूं आपको, मैं बहुत सारे मेल्स बताऊं जिस तरह के हमको रेस्पॉन्स मिला है, बहुत मतलब हमने सोचा नहीं था, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमको, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि बच्चे को दिल से लग रहा था कि सर हम स्पेसिफाइड वे में पढ़ें फॉर सेल्फिश रीजन। सर एसएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा स्पेशल वीडियो, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, हेल्सियन डे, ठीक है। हेल्सियन डे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, दोस्त बर बाई हेल्सियन डे, मतलब हेल्सियन डे का मतलब होता है, हेल्सियन डे का मतलब होता है कि हैप्पी डेज। जब भी आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो, बहुत ही ज्यादा, व्हेन यू आर ऑन क्लाउड 9, व्हेन यू आर रोलिंग इन हैप्पीनेस, तो उसको बोला जाता है हेल्सियन डे, ठीक है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया, दोस्त बर बाई हेल्सियन डे, ठीक है, इसका मतलब होता है हैप्पी डेज, जब मैं बहुत खुश था। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है ना, ये मल्टीपल टाइम बच्चों को कंफ्यूज करता है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको हम एडजेक्टिव की क्लास में बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, लेकिन ये मैंने सोचा कि क्यों ना वोकैब का पार्ट है ये, तो इसको मैं इंपॉर्टेंटली कवर करूं क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स आ गए हैं। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं, लेटर, लीटर, फॉर्मर, लास्ट एंड फर्स्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, स्टेटमेंट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। राम केम लेटर देन हरी, ठीक है, राम केम लेटर देन हरी। अब ये जो लेटर वर्ड यहां पे मैंने यूज किया, इसका मतलब होता है किसी के भी बाद में, किसी एक इंसान की बाद में दिखाने की कोशिश करते हो तो आप लेटर करते हो, कि हरी के बाद में कोई इंसान आया तो उसको दिखाने की कोशिश करते हो। लेटर का मतलब होता है कि पहले वाला और दूसरे वाला, जब दूसरे वाले इंसान को आप दिखाने की कोशिश करते हो, और ये बेसिकली सिर्फ 2 इंसानों के लिए यूज किया जाता है। लेटर एंड फॉर्मर हमेशा 2 इंसानों के लिए यूज किया जाता है, कभी भी 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज नहीं किया जाता है। और लेटर का मतलब होता है, बेसिकली इसका लेमन लैंग्वेज में मतलब होता है कि दूसरा वाला इंसान, दूसरा वाला इंसान, दूसरा वाला मतलब पहले वाला और दूसरे वाला। जब कभी भी आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाओ जहां पे आप ये बोलो कि दूसरे वाला इंसान, जो बाद वाला इंसान है या दूसरे वाला इंसान है वो बाद में आया, तो दूसरे वाला इंसान दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे दूसरे वाला इंसान दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि राम जो है वो हरि के बाद में आया, मतलब टाइम से बाद में आया। और टाइम को दिखाने का काम लेट वर्ड करता है, जब कोई चीज किसी चीज से टाइम पे नहीं होती तो लेट होता है, और इसी को भी मैंने कंपैरेटिव डिग्री में बना करके लेटर बना दिया। तो यहाँ पे लेटर नहीं होगा बच्चा, लेटर होगा, ठीक है। टाइम दिखाने का काम करते हो, विलंब दिखाने का काम करते हो, तो उसको इस तरह से यूज किया जाता है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट द लेटर इज, राम और श्याम भाई हैं बट द लेटर इज मोर कल्चर्ड देन द फॉर्मर। अब ये देखिए, फिर यहां पे मैंने लेटर लगा दिया। लेटर का मतलब होता है टाइम दिखाने के लिए, लेकिन जब दूसरे वाला इंसान दिखाने की कोशिश करूंगा 2 लोगों के बीच में तो मैं लेटर दिखाऊंगा, बट द लेटर मतलब जो दूसरे वाला इंसान है, दूसरे वाला कौन सा है, श्याम। अब देखिए, लेटर मतलब दूसरे वाले 2 इंसानों का नाम मेंशन किया मैंने, राम और श्याम, और लेटर का मतलब होता है जो दूसरे वाला इंसान है। तो मतलब श्याम जो है वो बहुत ही ज्यादा कल्चर्ड है देन द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है कि पहले वाला, फॉर्मर का मतलब होता है कि पहले वाले से ज्यादा कल्चर्ड है, तो फॉर्मर आ जाएगा, ठीक है। उस सेंस में उसको यूज किया गया। सचिन एंड सुनील आर ब्रदर, सचिन और सुनील भाई हैं, बट द फर्स्ट इज वेरी रिच
एंड द लास्ट इज वेरी पुअर। अब दो लोगों की ही बात हो रही है तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट नहीं लगाता। फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा बच्चा दो से ज्यादा लोगों के लिए लगाया जाएगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड लास्ट कभी भी आप ये वर्ड यूज करेंगे ना, दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज करेंगे। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन में दो ही लोग हैं तो हम कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा देखेंगे पहले वाला क्या होता है, फॉर्मर। आप यहाँ पे फॉर्मर लिखा होगा जिसका मीनिंग होता है कि पहले वाला इंसान। पहले वाला कौन सा भाई, पहले किसका नाम आया था, सचिन का। तो सचिन के बारे में याद मेंशन करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट नहीं मेंशन करके फॉर्मर मेंशन करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लास्ट नहीं मेंशन करके लेटर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पार्ट में एरर है, तो लास्ट मेंशन मत कर देना गलती से भी, लेटर मेंशन करना। फर्स्ट मेंशन मत कर देना गलती से भी, फॉर्मर मेंशन करना। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं इन ए लिस्ट ऑफ 50 कैंडिडेट्स, इन ए लिस्ट ऑफ 50 कैंडिडेट्स राम्स नेम इज फॉर्मर एंड मोहन्स नेम इज लेटर। अब देखिए 50 लोगों के बारे में बात हो गई है तो लेटर एंड फॉर्मर तो यूज ही नहीं होगा बच्चा। जिस तरह से मैं क्लास डिजाइन करता हूं ना, हर एक चीज ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना, इतना तो आप टीचर को मोटिवेट कर ही सकते हो। ठीक है, राम्स नेम इज फॉर्मर, फॉर्मर नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा। राम नेम इज द फर्स्ट एंड मोहन्स नेम इज एट द लास्ट, इज एट द लास्ट। Ram's name is at the first and Mohan name is at the last, उस सेंस में इसको यूज करेंगे, फॉर्मर एंड लेटर नहीं यूज करेंगे। क्लियर है सब बच्चों को? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रितु रॉय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लेटर जो होता है वो पहले वाले इंसान को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। लेटर एंड फॉर्मर पहली बात हमेशा दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, हमेशा पहले वाले इंसान को दिखाने के लिए, बाद वाले इंसान को दिखाने के लिए लेटर, और पहले वाले इंसान को दिखाने के लिए फॉर्मर। और अगर दो से ज्यादा इंसान हो तो पहले वाले इंसान को दिखाने के लिए फर्स्ट, दूसरा सबसे लास्ट वाले इंसान को दिखाने के लिए लास्ट यूज किया जाएगा। और लेटर जो होता है वो लेट के सेंस में दिया जाता है, जब विलंब के सेंस में, टाइम के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ निमोनिक्स ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। पहले ये रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में कुछ नए निमोनिक्स ले लेंगे। ठीक है, पहले ये रिवाइज कर लेंगे। स्कर्च को हमने कल याद किया था पिछली क्लास में। स्कर्च क्या होता है? स्कर्च होता है बच्चा, स्कर्च होता है कि कोई भी चीज जो आपको परेशानी दे, विपत्ति दे। और दूसरा मीनिंग होता है स्कर्च का कि किसी भी चीज को पीटना। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में निमोनिक्स से याद किया था। स्कर्च को हमने बना दिया था कर्ज। कर्ज इज स्कर्च, मतलब जब आपने किसी से भी कर्ज लिया तो उसके ऊपर सारे हमने एग्जांपल्स वगैरह भी लिए थे, निमोनिक्स लिए थे। डिटेल वे में आपको फ्राइडे की क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, स्किज्म का मतलब होता है फूट या मतभेद। जब कभी भी कोई भी ग्रुप में, कोई भी कंपनी में फूट या मतभेद आ जाता है तो उसको स्किज्म के याद से आता था। और उसको स्किज्म को हमने सिख कम्युनिटी से याद किया था कि सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे आपस में फूट नहीं होता, मतभेद नहीं होता। ठीक है, लाइक करते रहिएगा बच्चा, लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कमी नहीं प्लीज। ठीक है, तो उसको हमने इस सेंस में याद किया था कि सिख कम्युनिटी में स्किज्म नहीं होता, कोई फूट नहीं होती, कोई मतभेद नहीं होता। नेक्स्ट ले लेते हैं सेवरी। ठीक है, उसको हमने याद किया था कोई भी तीखी चीज हो, मुंह में पानी वाली चीज हो, तो उसको हमने उस तरह से याद किया था। उसको हमने पिक्वेंट, स्पाइसी, सॉल्टी, माउथ वाटरिंग एंड डिलेक्टेबल। दो मीनिंग होते हैं, एक तो तीखापन के सेंस में मीनिंग आएगा और दूसरा ऐसी कोई चीज जो मुंह में पानी ले जाए। तो सेवरी को फिर हमने सेव पूरी से याद किया था, जो गोलगप्पे हमने खाते हैं उस सेंस में हमने उसको याद किया था। नेक्स्ट ले लेते हैं, और सेवरी का एक और मीनिंग था समथिंग मॉरली एक्सेप्टेबल। तीनों मीनिंग हमने डिस्कस किया था। सीमी को हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कोई भी चीज जो लीगली नहीं होती है, जो इलीगल होती है, तो इलीगल होती है उस चीज को सीमी के सेंस में हमने याद किया था। और सीमी को याद किया था सीमा, तो बॉर्डर के सेंस में याद किया था कि सीमा के उस पार सीमी एक्टिविटीज होती है। सीमी मतलब इलीगली एक्टिविटीज होती है, तो सीमा के उस पार सीमी एक्टिविटीज होती है। इस तरह से हमने इसको याद किया था। बहुत अच्छा, नेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम आज के निमोनिक्स ले लेते हैं बच्चा, आज के निमोनिक्स ले लेते हैं। आज के निमोनिक्स लेते हैं फ्रेल वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया फ्रेल। ठीक है, फ्रेल। अब इस वर्ड को याद, इसका मतलब होता है कमजोर, इसका मतलब होता है कमजोर, वीक। ठीक है, वीक, कमजोर दिखाने का काम फ्रेल वर्ड करता है। अब ये फ्रेल को याद कैसे करोगे? फ्रेल मतलब फ्री रेल, फ्री रेल। ठीक है, फ्री रेल। हम देखते हैं कि जब कभी भी हम रेल से यात्रा करते हैं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग रेल का टिकट ही नहीं लेते, एकदम फ्री में रेल में चढ़ जाते हैं। हम देखो टीटी आता है, लोकल डब्बे में तो भाई साहब भगवान मालिक है। लोकल डब्बे में आप चढ़ गए तो भगवान मालिक है, वहां तो टीटी चढ़ गया तो उसका भगवान मालिक है। ठीक है, और वो भी अगर गाड़ी यूपी बिहार की हो गई, दिल्ली से मैं देखा अगली बार, तो भगवान मालिक है उनका, टीटी का भी भगवान मालिक है। पता नहीं वो उतर पाएगा भी नहीं उतर पाएगा।
99% ऐसे लोग होते हैं जो शायद टिकट नहीं लेते, बस चढ़ जाते हैं कि लोकल डब्बे में आप, लेकिन आप लोग लीजिएगा टिकट, मेरा वो मतलब नहीं है। तो फ्री में जब रेल की यात्रा करते हैं तो इसी वजह से जो हमारा रेलवे सिस्टम है, जो हमारा रेलवे मिनिस्ट्री है वो कमजोर पड़ गई है। उसमें पैसा नहीं, वो रेवेन्यू जनरेट वाली मिनिस्ट्री नहीं है कि भाई बहुत कमाने वाली मिनिस्ट्री है। रेलवे मिनिस्ट्री देखो जब लालू प्रसाद यादव के टाइम से लगा करके अभी तक ज्यादा बेनिफिशियल इंडस्ट्री नहीं है। तो मतलब लोग फ्री में यात्रा करते हैं, फ्री रेल की यात्रा करते हैं, तो वो कमजोर पड़ गई, उसको उस सेंस में याद करेंगे। ठीक है, क्राइम ड्रग्स, मनीष कुमार जी को हंसी आ गई। नाइव, ठीक है, नाइव मतलब होता है नाव, नाइव का मतलब होता है नाव। कोई भी ऐसी इंसान जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा, जिसको आसानी से आप बहुत ही भोला भाला इंसान है, उसको नाइव बोला जाता है। तो जो नाव, नाइव को नाव से याद कर सकते हो कि जो नाव बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो बेचारे बड़े भोले होते हैं यार। मतलब आप देखे जाओ तो उनमें दिमाग नहीं होता, ज्यादा दुनिया की समझ नहीं होती है। तो नाइव मतलब नाव, और नाव बनाने वाले लोग भोले वाले होते हैं। तो नाइव का मतलब हो गया इनोसेंट, गलीबल, ऐसा कोई भी इंसान, तो उस सेंस में दिखाने की कोशिश करते हैं। बेलिकोस, बेलिकोस को याद क्या करोगे, बेलिकोस को याद कैसे करोगे कि बेलिकोस, ठीक है, बेलिकोस मतलब बैल का मतलब होता है, इसको तो याद ऐसे ही कर सकते हो, बैल का मतलब हो गया, बैल का मतलब भी वॉर होता है। तो ऐसा कोई भी इंसान जो वॉर, युद्ध प्रेमी हो, युद्ध प्रेमी हो, उसको बेलिकोस याद कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, बेलिकोस मतलब ग्लूकोज, बैल मतलब उसको और कैसे कर सकते हैं निमोनिक्स बना करके, बैल 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 कैट बैल बैल बैल, ठीक है, ग्लूकोज। तो ऐसा कोई भी इंसान जो ग्लूकोज पी जाता है, हम उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं कि वो लड़ाई करने में, कोई ग्लूकोज पी के आया है क्या, इतना सर पे तेरा गुस्सा सवार है, लड़ाई करने पे आ गया, यू हैव कम टू आर्म्स, तो लड़ाई करने पे आ गया। तो बेलिकोस मतलब ग्लूकोज के सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। ऑर्डियल, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। किसी भी चीज के साथ में आपका जब एक्सपीरियंस होता है एकदम प्लेजेंट नहीं होता। प्लेजेंट मीनिंग होता है कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही प्लेजेंट मतलब फेवरेबल, प्लेजेंट मतलब फेवरेबल मतलब सुहावना, मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही तकलीफें आपको मिलती है, बहुत ही ज्यादा हार्डशिप आपको इनकर करने पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डियल। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस आपका सुहावना नहीं होता है, प्लेजेंट नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता, उसको ऑर्डियल बोलते हैं। और ऑर्डियल को याद कैसे करेंगे, ऑर्डियल, भाई मैं तुझसे, तेरे साथ में अब और कोई डील नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने तेरे साथ में पहले डील की थी उसका अनुभव भी बहुत घटिया था भाई, तो अब कोई और डील नहीं होगी, क्योंकि और डील करूंगा तो मुझे पता मेरे को घटिया एक्सपीरियंस ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डियल को और डील नहीं करूंगा उस सेंस में याद कर सकते हैं। हाइपोक्रिट, हाइपोक्रिट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो है नहीं, उसको हम हाइपोक्रिट बोलते हैं। हाइपोक्रिट मतलब ऐसा, इसको याद कैसे करेंगे, हाइप क्रिएट, हाइप प्लस क्रिएट, हाइप प्लस क्रिएट मतलब खुद के बारे में ही हाइप क्रिएट करता है जो इंसान। हाइपोक्रिट, मैं एंड तुमसे बात नहीं कर रही, ठीक है सर, मेरे क्लोज टेस्ट में मैराथन ले लो, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत नंबर डिडक्ट होते हैं। अब जो बेटा मंडे के बाद में, इस सैटरडे के बाद में जो मैराथन्स होगी, सारी की सारी मैराथन्स मतलब कंटिन्यूसली होगी। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के साथ हो सकता है कि बाकी टॉपिक्स के सीक्वेंस टॉपिक वाइज चले, लेकिन मेरे इंग्लिश के जो मॉक्स चलेंगे, 2 मॉक हम कोशिश करेंगे हर दिन लें, सीजीएल सीएचएसएल का, या दोनों सीजीएल के मॉक्स लें, एग्जाम ओरिएंटेड या फिर ऐसे पेपर्स लें जो एग्जैक्ट वैसे एग्जाम्स में आएंगे, तो वो हम मंडे टू फ्राइडे लेंगे। और सैटरडे संडे को हम बहुत सारे टॉपिक्स को मॉक के जरिए कवर करेंगे, रेस्ट अश्योर्ड ऑन दिस, ठीक है। मीक का मतलब होता है वीक, मीक का मतलब ही होता है अपने आप में वीक, ऐसा इंसान जो सबमिसिव है, जो किसी की बात मान लेता है, ज्यादा अपोज नहीं करता, यार जो हुक्म, मतलब उस सेंस में जो इंसान होता है जो सबमिसिव होता है, ओबीडियंट होता है, वायलेंट नहीं होता है, तो उसको मीक को उस तरह से याद कर सकते हैं। इसको याद करने का रूट वर्ड ही वीक है, कि जो वीक लोग होते हैं ना वो भाई झुक जाते हैं, जो वीक लोग होते हैं वो किसी की बात मान लेते हैं। हम तो बड़े साले खलीफा हैं, राजा रजवाड़े के खानदान से हैं, ठीक है, शूरवीरों का ब्लड दौड़ रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हम भाई मीक नहीं है, हम कोई वीक नहीं है, हम तो एकदम साले तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, कुछ करके तो देख तू। तो वो लोग मीक नहीं होते। बैस मिर्च, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बैस मिर्च, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बैस मिर्च। और बैस मिर्च का मतलब ही होता है 20 मिर्च,
ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? बेस्ट मिर्च। पहले बेस्ट मिर्च का मीनिंग बता दूं। बेस्ट मिर्च का मतलब होता है कि किसी की भी इज्जत उतार देना, उसको किसी की भी इज्जत को, इमेज को डैमेज करने की कोशिश करना। स्लैंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि टू ट्राई टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन इज बेस्टमिर्च। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए निमोनिक्स ही अपने आप में 20 मिर्च है, 20 मिर्च है। ठीक है, 20 मिर्च मतलब आप किसी को भी जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना बना देता है, वो 20 मिर्च डाल देता है उसमें, तो आप उसकी कैसे कपड़े फाड़ते हो भाई, कैसे उसकी इज्जत उतारते हो कि साले खाने बनाना नहीं आता तेरे को। मतलब कोई फॉरेनर को खाना खिला दो ऐसे ही, आप खा लो 20 मिर्च वाला, कोई दाल खा लो, कुछ भी खा लो, आप उसकी ऐसी तैसी कर दोगे, बोलेगे साले कि सुबह का हालत मेरे साथ में क्या होगी बाथरूम में ये मुझे ही पता है, तो उससे पहले आप उसकी हालत खराब कर दोगे। ठीक है, तो बेस्ट मिर्च को 20 मिर्च से याद कर सकते हैं आप, बहुत ही। कर्टेल का मतलब होता है शॉर्टन करना, किसी भी चीज को छोटा कर देना। तो कर्टेल मतलब उसकी टेल काट देना, टेल का मतलब होता है पूंछ, तो कट द टेल कर्टेल होता है, कट द टेल कर्टेल होता है। लाइक करते रहना बच्चा, लाइक करने में कमी नहीं। गुड 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 गुड। सबमिसिव ओबीडिएंट, यहाँ बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। सबमिसिव ओबीडिएंट, तो कर्टेल का मतलब होता है टेल काट देना। फ्रेल को हमने याद किया था फ्री में रेल। ठीक है, फ्री में अगर रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय तो का तो ठप्पा बैठ जाएगा भाई, वो तो कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, तो फ्रेल का मतलब होता है वीक। नाइव को हमने याद किया था नाव, नाव नाइव मतलब होता है इनोसेंट, भोले भाला कोई इंसान होता है उसको नाइव बोलते हैं, तो उसको हमने नाव से याद किया था कि कोई भी इंसान जो नाव बनाता है बड़ा भोला भाला होता है यार, उसको दुनिया की समझ नहीं होती, ज्यादा उसमें इंटेलेक्ट नहीं होता, तो नाइव को हमने नाव से याद किया था। बेलिकोस को हमने बेल वर्ड से ही, रूट वर्ड से याद किया था कि लड़ने झगड़ने वाला, या फिर ग्लूकोज से याद किया था कि भाई ऐसा कौन सा ग्लूकोज पी लिया कि तू लड़ाई झगड़ा करने पे आ गया, तो बेलिकोस हमने इस वर्ड को इस सेंस में याद किया था। ऑर्डियल को हमने याद किया था कि और कोई अब डील नहीं करूंगा मैं तेरे साथ में, बहुत हो गया भाई, और कोई डील नहीं होगा। क्यों नहीं होगी डील? क्योंकि पहली डील का एक्सपीरियंस ही मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया लगा, खराब लगा। तो ऑर्डियल का मतलब होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही घटिया अनुभव होता है, उसको ऑर्डियल बोलते हैं। मीक का मतलब होता है कि सबमिसिव ओबीडिएंट, किसी की बात मानने की कोशिश करना, उसको अपोज नहीं करना, वायलेंट नहीं बनना, उसको मीक बोलते हैं। और ये बेसिकली वीक लोगों से हमने इसको याद किया था कि जो कोई भी इंसान वीक है वो मीक है, तो जो अगर तू वीक है तो तू मीक है, बस इस सेंस में उसको याद हो जाएगा आपको। बेस्ट मिर्च को अभी हमने याद किया था 20 मिर्च से, तो उस सेंस में उसको याद किया था। कर्टेल को हमने कैसे याद किया था कि कट द टेल, कट द टेल मतलब पूंछ काट देना, तो कर्टेल वर्ड को याद किया था। बच्चा लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, ठीक है। और रात की क्लास में बिल्कुल भी आना मत भूलिएगा, प्रोनाउन के ऊपर बेसिक फाउंडेशन से क्लास होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और इस यूनिक अंदाज में मैं आज प्रोनाउन पढ़ाऊंगा आपको कि आपको प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि प्रोनाउन किस वजह से ग्रामर में आया। वो लाइन या वो किताब की डेफिनेशन ना बताऊंगा मैं आपको कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन है। इसके अलावा प्रोनाउन की क्या यूनिक आइडेंटिटी, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो आपकी लाइफ बड़ी तकलीफ में आ जाती। नाउन होकर के भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना नहीं सकते। हम अक्सर प्रोनाउन को ऐसे पढ़ते हैं कि सिर्फ रिपीटेशन नाउन को, रिपीटेशन नाउन को दिखाने का काम प्रोनाउन करता है, ये नाउन की जगह आने का काम प्रोनाउन करता है। लेकिन प्रोनाउन की जो यूनिक एप्लीकेशंस है जो नाउन में भी नहीं है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रात की क्लास में मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। रस्टिक अनसिविलाइज्ड बहुत ही अच्छा, मिगलिंग बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो प्रियंका जी बहुत ही अच्छा, लेट आए आज हम, ठीक है। तो अब हम क्लास को, रात की क्लास को डेफिनेटली आप लोग आइएगा जरूर रात की क्लास में। और मेरी आपसे नम्र निवेदन है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार वक्त मिले फटाफट रिवाइज कर लेना मेरी हिंदू एडिटोरियल की वोकैब और ग्रामर के टॉपिक्स जो मैंने लिए हैं। अगर टॉपिक्स कवर ना कर पाओ तो उस ग्रामर के टॉपिक्स को करने के बाद में मैंने हर टॉपिक के बाद में उसके ऊपर पूछे गए सवाल कवर किए एक वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देखना, मैराथन की वीडियो जरूर देखना, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस देखना, सारे के सारे वन वर्ड्स देखना जो मैंने मैराथन ली थी, प्लीज ये कवर जरूर करना, वरना आपका रिवाइज नहीं होगा।